कल दिल्ली में लॉकडाउन को लेकर डीडीएमए की मीटिंग हुई, जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ को और कंस्ट्रक्शन को खोलने की अनुमति दी गई और बाज़ारों को खोलने की अनुमति नहीं मिली। कल शाम से ही सोशल मीडिया पे हमने देखा कि बीजेपी के लोग दिल्ली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल जी ने दिल्ली के बाज़ारों को नहीं खोलने दिया और वो नहीं चाहते थे कि दिल्ली के बाज़ार अभी खोले जाएं। तो इस तरह का जो झूठ बीजेपी के लोग फैला रहे हैं, उसके ऊपर आज की ये प्रेस वार्ता रखी गई है। मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूँगा। दिल्ली में कोरोना से संबंधित जो भी गाइडलाइन बनती हैं या लॉकडाउन से संबंधित जो भी चीज़ें बनती हैं, उसको डीडीएमए, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है। डीडीए के चेयरमैन माननीय उपराज्यपाल साहब हैं। तो कल की जो मीटिंग हुई डीडीएमए की, उसमें दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया कि दिल्ली में इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बाज़ारों को भी खोला जाए, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी साहब इसके लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने दिल्ली के बाज़ारों को 1 जून से खोलने की अनुमति प्रदान नहीं की। आज तमाम अखबारों में खबर भी छपी है, आज बहुत बड़े हिंदी के अखबार में भी ये खबर छपी है कि कल की मीटिंग के बारे में कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव दिया कि बाज़ारों को हफ्ते में चाहे 3 दिन खोलो और तमाम गतिविधियों को थोड़ा थोड़ा खोलो, लेकिन उसके लिए एलजी साहब तैयार नहीं हुए और एलजी साहब ने बाज़ारों को खोलने की अनुमति नहीं प्रदान की। तो मैं बीजेपी के नेताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस तरह की घटिया राजनीति कोरोना जैसे गंभीर मुद्दे पे ना की जाए। इस समय सभी पार्टियों को एक साथ मिलकर एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है, तभी हम कोरोना जैसी गंभीर महामारी से लड़ पाएंगे, विजय प्राप्त कर पाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा बीजेपी के नेताओं से कि चूंकि एलजी साहब बीजेपी की केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, तो बीजेपी के नेता अगर वाकई में उनको दिल्ली के व्यापारियों की चिंता है, अगर वो चाहते हैं कि 1 जून से दिल्ली में बाज़ारों को खोला जाए, तो बीजेपी के नेता एलजी साहब को निर्देश दें कि एलजी साहब तुरंत एक डीडीएमए की मीटिंग बुलाएं और डीडीएमए के चेयरमैन होने के नाते एलजी साहब प्रस्ताव पारित करें कि 1 जून से दिल्ली में बाज़ारों को खोला जाए। और साथ ही कल जो कंस्ट्रक्शन की अनुमति तो दी गई, लेकिन उसके साथ में लोहा, गाटर, सरिया, हार्डवेयर, सीमेंट, तमाम तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है। तो उसके कारण तमाम व्यापारी चिंतित हैं कि कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। तो माननीय उपराज्यपाल महोदय से हम अनुरोध करना चाहेंगे कि वो इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दें और इन तमाम दुकानों को खोलने की भी अनुमति मिले। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पुनः अनुरोध करूंगा कि घटिया राजनीति ना करते हुए ये समय एकजुट होकर लड़ने का है। तो हम सभी मिलके इस कोरोना से खिलाफ लड़ाई लड़ें। और दिल्ली सरकार की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं कि डीडीएमए की मीटिंग जब भी होगी, दिल्ली सरकार पूरा सहयोग करेगी दिल्ली के बाज़ारों को खोलने को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बाज़ार तो खुलने की जहाँ तक है, अभी हमने सर्वे भी कराया था अभी 4 दिन पहले, तो दिल्ली के 560 बड़े बड़े संगठनों ने हिस्सा लिया। 450 का कहना था कि दिल्ली में बाज़ारों को तुरंत खोला जाए। वो सर्वे रिपोर्ट भी हमने भेजी थी। तो हम तो चाहते थे, दिल्ली के तमाम व्यापारी चाहते हैं कि 1 जून से बाज़ारों को खोला जाए और दिल्ली सरकार भी सहमत थी इसके ऊपर, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एलजी साहब इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो अब एलजी साहब पे निर्भर करता है। हम अनुरोध करते हैं कि एलजी साहब तुरंत मीटिंग बुला के जल्द से जल्द बाज़ारों को खोलें, क्योंकि संक्रमण दर 1.5% के लगभग आ गई है। और अगर आप WHO को भी देखें, WHO ने कहा हुआ है कि 5% से नीचे अगर संक्रमण दर है तो वो कुछ हद तक सुरक्षित माना जाता है। तो दिल्ली में तो उसका लगभग तीसरा हिस्सा भी नहीं है। तो इस हिसाब से अब समय आ गया है। कब तक आप आर्थिक गतिविधियों को बंद कर सकते हैं? आपको लाखों छोटे छोटे व्यापारियों को भी देखना है, दाढ़ी मजदूरों को भी देखना है, तमाम कर्मचारियों को भी देखना है, तो तमाम तरह की चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार जो भी दिशा निर्देश दे, तमाम व्यापारी संगठनों का कहना था, तमाम एसोसिएशनों ने कहा
कि हम जो भी दिशा निर्देश होगा हम एसोसिएशन लेवल पे भी हम अपने अपने मार्केट में सुनिश्चित करेंगे कि किसी तरह का भी गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो, और सरकार चाहे हफ्ते में 3 दिन अनुमति दे, OD1 के आधार पे अनुमति दे दे, या रोजाना 5 घंटे अनुमति दे, जैसे भी अनुमति देगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बाज़ारों को खोला जाना बहुत ज़रूरी है। व्यवस्थित तो करना ही पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि सरकार और DDA में जो भी प्रस्ताव बनाए, कड़े प्रस्ताव बनाए, कोई मतलब किसी तरह का लिबरल होने की ज़रूरत नहीं है। और मास्क पहनने को लेकर के भी 2000 रुपये, कम से कम 2000 रुपये की पेनल्टी मास्क को लेके होनी चाहिए। जब तक लोगों में डर नहीं होगा तब तक लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सरकार कड़ी से कड़ी शर्तें लगाए, लेकिन आर्थिक गतिविधियों को खोलने की अब ज़रूरत है। 2000 के बाद में जब 500 रुपये किया था, उसके बाद ज़रूर लोगों ने लापरवाही बरती, लेकिन जब जैसे मैंने कहा ना कि रेड लाइट का जब आपको पता है कि एक कानून बन गया है तो लोग उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। लेकिन लॉकडाउन के दिनों में आपने देखा ज़रूरत नहीं थी तो लोग निकल जाते हैं। तो जब तक कानून सख्त नहीं होते हैं, सख्त कानून होगा तभी पालन करेंगे। दिल्ली मेट्रो एक उसका अच्छा उदाहरण है। दिल्ली मेट्रो के अंदर आप उसकी प्रेमिसेस में जाएंगे तो आप कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि वहाँ के जो कानून कायदे हैं बहुत कठिन है, इसलिए कानून कायदे कठिन होने चाहिए। तो मुझे लगता है व्यापारी इसका पालन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।